रहे हैं और असहाय हैं महाराज, इसलिए कुछ निवेदन नहीं कर सकते। आज पांडवों को दान धर्मान राज धर्मान अनेक धर्मों का महाराज उपदेश देते हैं और कहते हैं प्रभु जब तक आप यहां रहो तब तक मुस्कुराते रहो। आपने मुझे प्रतीक्षा करवाया था तो थोड़ी देर के लिए आप मेरे लिए प्रतीक्षा कर लो। जब तक मैं न चला जाऊं तब तक आप ऐसे ही मुस्कुराते मेरे पास खड़े रहो। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते यही गीत गाते। हे नाथ जब तक आप मेरे सन्मुख रहो, प्रसन्न हासारूढ़ लोचनोल्लसन, आप तो महाराज मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपके मुस्कुराहट पर न जाने कितनी गोपियां महाराज बावरी है जाती हैं, न जाने कितने भक्त आपकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। इसी मुस्कान को देखने के लिए महाराज मेरे नयन लालायित रहते हैं। इसलिए हे नाथ जब तक आप मेरे सन्मुख खड़े रहो, प्रसन्न हासा रुडलोचनोल्लसन, मुस्कुराते रहो नाथ। भगवान दिव्य मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और इधर माघ का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया महाराज। जैसी संक्रांति बदली और एकादशी आ गया। माघ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भीष्म पितामह जी ने भगवान से आदेश लिया और कुछ नहीं था महाराज, असहाय थे, बाणों की सैया पर लेटे थे, इसलिए पुष्पताग्रा चंद्र में स्तुति कर डाली। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचित् हरतुं, स्वसुखमुपगते क्वचित् हरतुं, प्रकृतिमुपेयसु यद्भव प्रवाहः, प्रकृतिमुपेयसु यद्भव प्रवाहः। असहाय थे भीष्म पितामह, इसलिए पुष्प नहीं था हाथ में तो पुष्पदाग्रा छंद में स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। भगवान को प्रणाम करके और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की, रुक्मणी रमण लाल की। और महाराज आज भगवान पांडवों से विदा लेते हैं और द्वारका जाते हैं। संग में अर्जुन जी को ले जाते हैं। कुछ दिन बीत गया, युधिष्ठिर महाराज कहते भैया अर्जुन लौट करके नहीं आया, भगवान की कुछ खबर नहीं मिली। सोच ही रहे थे कि अचानक अर्जुन जी को आते देखा युधिष्ठिर जी ने। पूछने लगे कि अर्जुन तुम्हारी ये दुर्दशा, तुम्हारे मुख की कांति कहां भंग हो गई, कहां चली गई। अर्जुन ने सारा वृत्तांत सुना दिया कि प्रभु अपने कुलवंश का नाश करा दिया और स्वयं इस धराधाम को छोड़कर के चले गए। और जो यह कुंती मैया ने सुना कि प्यारे प्रभु इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम वासी हो गए, सो एक मिनट में चिंतन किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। महाराज ऐसे दो जन हुए। भगवान श्री रामचंद्र के वियोग में राजा दशरथ जी ने अपने प्राणों की बलि दे दी और आज कुंती मैया ऐसी भई कि भगवान श्री कृष्ण के जाने में उनके वियोग में अपने प्राणों की बलि दे दी।
बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब तो महाराज सारा राजपाट राजा परीक्षित को पांडवों ने सौंप दिया। द्रौपदी को लेकर के स्वर्गारोहण करते करते हिमाचल पर पहुंचे और एक एक करके स्वधाम गमन कर दिए। अब तो महाराज एक छत्र राज्य हो गया, राज्य को संभाल लिया राजा परीक्षित ने। एक दिन महाराज भ्रमण पर निकले कि चलो चल करके देखते महाराज मेरे राज्य में क्या हो रहा है। अब पहुंचते हैं महाराज, विचरण करते करते